नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। अभी चीन भारत के जवाबी हमले से उबर भी नहीं पाया था कि अब उसे एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका इस बार उसे दिया है उसके दुश्मन देश ताइवान ने। 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि ताइवान ने चीन के एक सुखोई 35 फाइटर प्लेन को मार गिराया है। कहा जा रहा है कि चीन का फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा में घुस गया था। जवाबी कार्रवाई में ताइवान ने अमेरिका से मिले एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया और चीन के फाइटर प्लेन को मार गिराया। इससे एक चीज साफ है कि अब ताइवान और चीन के रिश्ते जल्दी नहीं सुधरने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे ताइवान और चीन के रिश्तों की। आखिर क्यों ताइवान चीन को अपना दुश्मन मानता है और आखिर क्यों चीन ताइवान को अपने ही देश का एक हिस्सा मानता है और इसके लिए वो हर जोर जबरदस्ती करने को तैयार रहता है। इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें एक फाइटर प्लेन क्रैश होता हुआ दिख रहा है। वीडियो से साफ है कि प्लेन क्रैश हुआ है। अब इस क्रैश के पीछे ताइवान है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट, इसे या तो चीन बता सकता है या फिर ताइवान। चीन की ओर से कहा गया है कि उसके प्लेन पर हमला नहीं हुआ है। वहीं अब ताइवान ने भी कहा है कि उसके एयर मिसाइल सिस्टम ने चीन के किसी सुखोई 35 प्लेन पर हमला नहीं किया है। लेकिन प्लेन तो गिरा है और इसके वीडियो फुटेज भी मौजूद हैं जो आपने देखे हैं। इसकी हकीकत भी जल्द ही सामने आ जाएगी। लेकिन करीब 70 साल से दोनों देशों के बीच जो चल रहा है उसकी अंतिम परिणति कब और कैसे होगी, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतिहास में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है इसके साक्ष्य मौजूद हैं। जिस चीन को पूरी दुनिया जानती है या हम जिस देश को चीन के नाम से जानते हैं उसका आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिस ताइवान की मैं बात कर रहा हूं उसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। नाम से ही जाहिर है कि दोनों ही चीन हैं। दोनों ही अपने को असली चीन होने का दावा करते हैं और यही झगड़े की जड़ है। और इसकी शुरुआत होती है 1949 से, जब चीन में गृहयुद्ध चल रहा था। चीन के इस गृहयुद्ध में एक तरफ थे चिंग काई शेक जो मिलिट्री कमांडर थे और जिनका चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा था। दूसरी तरफ से माओ त्से तुंग जो कम्युनिस्ट सेना के कमांडर थे। द्वितीय विश्व युद्ध तक ताइवान पर जापान का कब्जा था, लेकिन जब अमेरिका और ब्रिटेन के हाथ से जापान युद्ध हार गया तो फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने ताइवान को चीन को सौंप दिया। तब तक चीन की सत्ता चिंग काई शेक के ही हाथ में थी। लेकिन 1949 में जब माओ त्से तुंग ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की तो दोनों सेनाओं के बीच जंग हुई। इस जंग में माओ का पलड़ा भारी पड़ा और चिंग काई शेक भागकर ताइवान चले गए। उस वक्त माओ के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ताइवान जाकर चिंग काई शेक से लड़ सकें। इसकी वजह समझने के लिए हमें ताइवान की भौगोलिक स्थिति को भी समझना होगा। ताइवान समंदर में बसा एक द्वीप है जिसकी सीमाएं प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर से मिलती हैं। गृहयुद्ध के दौरान माओ ने जमीन पर से तो चिंग काई शेक को भगा दिया, लेकिन माओ की समुद्री सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वो समंदर पार करके ताइवान पहुंचे और वहां हमला कर सके। इसलिए चिंग काई शेक अपने सहयोगियों के साथ ताइवान पर राज करते रहे। लेकिन चीन कभी इस बात को नहीं भूला कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि 1950 से ही ताइवान खुद को अलग देश मानता है और कहता है कि भले ही माओ ने चीन के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन असली चीन वही है। और झगड़े की असली वजह भी यही है क्योंकि आज स्थितियां बदल चुकी हैं। जिस नौसेना की कमजोरी की वजह से 1949-50 में ताइवान पर माओ कब्जा नहीं कर पाए थे, वहीं आज की तारीख में चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है। इसलिए चीन को हमेशा लगता है कि अब वो हर हाल में ताइवान पर अपना कब्जा कर लेगा। लेकिन आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ये इतना आसान नहीं है। 1950 से लेकर 1979 तक अमेरिका ताइवान का दोस्त हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए, उन्होंने चीन से संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने ताइवान से रिश्ते तोड़ दिए। जिमी कार्टर ने कहा कि वो ताइवान को चीन के हिस्से के तौर पर ही देखेंगे। तब चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम का प्रावधान रखा।
ठीक वैसे ही जैसे इसने हांगकांग के साथ किया था या करता आ रहा है। चीन ने कहा कि अगर ताइवान खुद को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता मिल जाएगी, लेकिन ताइवान नहीं माना और फिर सुधरते हुए रिश्ते भी और बिगड़ गए। वहीं अमेरिका में ही जिमी कार्टर के ताइवान से रिश्ते तोड़ने का विरोध हो गया। अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया जिसे कहा गया ताइवान रिलेशन एक्ट। इसके तहत यह तय हुआ कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करेगा और अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो फिर अमेरिका ताइवान का साथ देगा। जिमी कार्टर को भी इसके लिए राजी होना पड़ा क्योंकि तब तक उन्हें भी ताइवान की अहमियत समझ में आ गई थी। चीन के खिलाफ ताइवान को सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब चीन ने 1996 में मिसाइल परीक्षण किया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। उन्होंने ताइवान के समर्थन के लिए जंगी जहाज भेज दिए ताकि चीन को संदेश दिया जा सके। तब युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन चीन को समझ आ गया कि ताइवान से लड़ाई का मतलब अमेरिका से लड़ाई है। और अमेरिका वो लगातार ताइवान से अच्छे रिश्ते निभा रहा है। अभी हाल ही में पिछले महीने अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ताइवान के दौरे पर थे। उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। बात दोनों के बीच कोरोना की महामारी पर लेकर हुई, लेकिन इसका संदेश बड़ा था क्योंकि 2016 में जब से साई इंग वेन ने ताइवान की सत्ता संभाली है, उन्होंने चीन से बातचीत तक बंद कर दी है और चीन को ये बात नागवार गुजर रही है। वहीं अब चीन के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ताइवान का बहाना मिल गया है। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साल 2017 में ताइवान को 1.42 अरब डॉलर के हथियार बेचने के सौदे पर अपनी मुहर लगा दी। फिर इस साल अमेरिका ने ताइवान को PSC-3 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेचने का फैसला कर लिया। इस वजह से चीन को अमेरिका पर भड़कने का मौका मिल गया। लेकिन चीन पर भड़के तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं, जो चीन को घेरने के लिए एक भी मुद्दा हाथ से जाने नहीं देते। और इन दोनों महाशक्तियों के खेल में पिस रहा है ताइवान और उसकी जनता, जिसका वर्तमान और भविष्य अमेरिका में होते सत्ता परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।